और वही बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी कर सकती है। वही सुबह 10:30 बजे खुद गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित के साथ यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। गरीब, किसान और महिलाओं पर संकल्प पत्र में फोकस करने की बात कही गई है। संकल्प पत्र में नए रोजगार सृजन पर भी फोकस किया जाएगा और बिजली को लेकर यहाँ महत्वपूर्ण वादे हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को 58 सीटों पर मतदान होना है और इसी कड़ी में आज बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है, जिसमें सभी वर्ग को साधने की कोशिश जो है बीजेपी करती नजर आ रही है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत नजदीक है। और ऐसे में बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। सभी स्टार प्रचारक जमीनी स्तर पर बीजेपी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं। और इस संकल्प पत्र में आपको बता दें कि गरीब, किसान और महिलाओं पर फोकस करने की पूरी कोशिश हो रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या ज्यादा है और बीजेपी इस बार किसान वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। और प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। सीधे तौर पर उनका रुख करेंगे। जिस तरीके से सुबह 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र जारी करने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति बीजेपी की दिख रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में? देखिए शिवानी, अगर बात करें तो निश्चित रूप से आज अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह, ये जितने बड़े नेता हैं आज भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय है, प्रदेश मुख्यालय है, वहाँ पर करीब 10:15 बजे से संकल्प पत्र घोषणा करेंगे। अगर हम देखें तो संकल्प पत्र में किसानों के लिए, जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खासकर से अगर हम देखें तो प्रदेश की बेटियों के लिए कुछ बेहतर विकल्प बनाए जा सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों का अपना कार्यकाल है उसको पूरा किया है। अभी 2 दिन पहले सीएम योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया था और उन्होंने इस बात पे जोर डाला था कि उत्तर प्रदेश में जो सुरक्षा है, बेटियों की सुरक्षा है, वो सरकार की पहली प्राथमिकता है। तो हो सकता है कि जो युवतियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनके लिए कुछ बेहतर जो है घोषणा पत्र में कोई पॉइंट जारी किया जाए। इसके अलावा जो किसान है, चूँकि किसानों के लिए पहले केंद्र सरकार तो जो है कुछ ना कुछ निधि दे रही थी, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़कर उसमें जो है सहभाग करना शुरू किया है। तो हो सकता है किसानों के लिए भी कुछ बेहतर पैकेज का ऐलान हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो सूक्ष्म और लघु उद्योग के व्यापारी हैं, जैसे अगर हम बात करें तो रेहड़ी और ठेला और पटरी व्यवसायी जो है, इनके लिए कुछ बेहतर विकल्प जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा सकता है। तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जो करीब 10:15 बजे के बाद संकल्प पत्र जारी होने के बाद सामने आ जाएंगी। शिवानी, बिल्कुल। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि संकल्प पत्र में रोजगार सृजन पर फोकस होगा, क्योंकि रोजगार को लेकर युवाओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि संकल्प पत्र में जो रोजगार सृजन का जो ये मुद्दा उठाया गया है, इससे क्या जो बेरोजगार युवा है उनकी नाराजगी दूर हो सकती है? देखिए, अगर हम शिवानी बात करें तो संकल्प पत्र है ये भारतीय जनता पार्टी का। पिछली बार जो संकल्प पत्र जारी किया था उस पर उन्होंने 75% काम किया है। इस बार भी अगर संकल्प पत्र को हम देखेंगे और संकल्प पत्र में जो पॉइंट्स होंगे, उन जो पीक पॉइंट्स होंगे, उन पर भारतीय जनता पार्टी काम करेगी, ऐसा माना जा रहा है, ऐसी उम्मीद भी लगाई जा रही है। क्योंकि जो पिछली बार 17 ऐसे बिंदु थे जिन पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कार्यकाल में बहुत ही अच्छे से काम किया और पहली बिंदु पे सरकार बनने के 15 दिन के बाद ही काम शुरू हो गया था, जिसको एंटी रोमियो स्क्वाड के रूप में जिसका गठन हुआ था। उसी तरह अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए पहला या दूसरा पॉइंट हो सकता है और उन दोनों पॉइंट्स पे बीजेपी कार्य करेगी। युवाओं की अगर बात करें तो निश्चित रूप से अब ये घोषणा पत्र आने के बाद जो मतदान करने वाले युवा हैं वो उनकी विवेक पर ये आधारित है कि वो वोट इस संकल्प पत्र को देख के बीजेपी को करते हैं या नहीं। शिवानी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता, उन्होंने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की है। बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या कुछ मुद्दे इस बार शामिल किए गए हैं और किस तरीके से बीजेपी रणनीति बनाती नजर आ रही है।